हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2। और अभी तक आपने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था। ऑप्शन देखते हैं, हिंदू कोड बिल, पेप्सी विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, या लास्ट है दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सी विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सी विनियोग विधेयक। ठीक है, आप लोगों को पता होगा संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। और भारत के राष्ट्रपति के 3 वीटो की व्याख्या की गई है। ठीक है, पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है ब्लॉकिंग वीटो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह है। ऑप्शन देखते हैं, स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, तीसरा है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या लास्ट है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी आंसर इसका सी ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन है ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग, या राजमन्नार आयोग। तो आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। ठीक है, और ये की थी 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच की विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का उल्लंघन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो ये विषय है मूल अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य है। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रछन्न बेरोजगारी का अस्तित्व उन स्थानों पर होता है जहां श्रम शक्ति का एक अंग कार्यविहीन या अनावश्यक रूप से कार्यरत होता है। ठीक है, जिससे उन श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावी रूप से शून्य होती है। तो ये तो ठीक हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत में ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक देखी जाती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सही पूछा है, कौन सा कथन सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के अवयव कौन से हैं। पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, ओजोन, या पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी इसे शॉर्ट में पैन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के अवयव नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक्रोलीन भी है, ओजोन भी है, और पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी है। और इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड भी इसका मुख्य अवयव है। तो इसमें सही पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, इसकी स्थापना केवल राज्यों के लिए की जा सकती है, संघ शासित प्रदेशों के लिए नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना केवल राज्यों के लिए की जा सकती है। ठीक है, और संघ शासित प्रदेशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले जो होते हैं उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संभालता है, न कि राज्य मानवाधिकार आयोग। तो पहला ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया और हटाया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसके जो सदस्य और इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो इसमें सही पूछा है, तो इसका केवल 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक भास द्वारा रचित हैं। चलिए देखते हैं। पहला है मध्यमाव्यायोग, रत्नावली, उर्भंगम, देवी चंद्रगुप्तम। तो भास द्वारा रचित जो हैं वो है पहला मध्यमाव्यायोग और उर्भंगम, ये 1 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 3। और इसके अलावा स्वप्नवास बदत्ता नाटक भी भास द्वारा ही रचित है। ठीक है, भास ने मुख्य रूप से महाभारत और रामायण से ली गई विषय वस्तु पर आधारित नाटक हैं इनके। और बात करें रत्नावली की, तो रत्नावली की रचना की है हर्ष ने, और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है विशाखा दत्त ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन हेतु विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। दूसरा है, यदि संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है तो विधेयक को विचार के लिए वहां भेजा जाता है। तीसरा है, राज्य विधानमंडल को 14 दिनों के अंदर विधेयक को वापस करना होता है। चौथा है, इसे प्रधानमंत्री की पूर्व अनुशंसा के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है, तो नए राज्य के गठन हेतु जो विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले, बलित पर्वत होता क्या है। तो बलित पर्वत ऐसे स्थानों पर निर्मित होते हैं जहां भूमि की 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक प्लेटों पर एक साथ धक्का लगता है और इनके टकराने और संपीड़ित होने वाली जो चट्टानें और मलबा चट्टानें, उभारें, पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें ही बलित पर्वत कहते हैं। और इसमें जो हिमालय, आल्प्स, एंडीज, ये जो तीनों हैं ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो हिमालय है ये एशिया में पड़ता है और जो आल्प्स है ये यूरोप में, और ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है, और इसमें पूछा है कौन से बलित पर्वत नहीं है। तो ये जो सियरा नेवेदा है ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, और ये सियरा नेवेदा ये उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, और ये भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, तो इन तीनों ग्रहों के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, ये छोटे आकार के मलबे की पट्टियां हैं। इन वलयों को शक्तिशाली दूरबीनों की सहायता से पृथ्वी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्बिडो के घटते हुए क्रम में सही क्रम क्या है। बादल, वन, रेत और हिमाच्छादन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये एल्बिडो के घटते क्रम में सबसे पहले आएगा हिमाच्छादन। ठीक है, और उसके बाद आएगा बादल, उसके बाद रेत और उसके बाद वन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को परिभाषित करता है और इसके उन्मूलन की व्याख्या करता है। तो ये गलत है, क्योंकि इस अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता। ठीक है, लेकिन इसके उन्मूलन की व्यवस्था करता है। तो ये तो ठीक है, परंतु ये परिभाषित नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अस्पृश्यता संबंधी अपराध का दोषी व्यक्ति संसद में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से अशोक दलवई समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उपायों का सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है उर्वरक सब्सिडी को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए। और नेक्स्ट है रेलवे में दुर्घटना को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अशोक दलवई समिति है, तो ये 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सूर्यातप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, समान अक्षांश पर महासागरों की तुलना में महाद्वीपों पर सूर्यातप अधिक होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सूर्यातप महाद्वीपों पर ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के ऊपर प्राप्त किया जाता है, जहाँ मेघाच्छादन सबसे कम होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधों की तुलना में कम सूर्यातप होता है। तो इसमें कथन सही पूछा है, तो इसका केवल एक कथन सही होगा, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं को देश में व्यापकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा।
तो सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। और ये जलोढ़ मृदा अब तक भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह है। ये हमारी कृषि संपत्ति में सबसे बड़े भाग का भी योगदान करती है, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ठीक है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 45.6% क्षेत्रफल ये घेरे है। और दूसरे नंबर पे जो आती है वो है काली मृदा, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं, पहले दूसरा फिर तीसरा, दूसरा तीसरा, ये 2 में है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो मृदा आती है वो लाल आती है और सबसे कम है लेटेराइट मृदा। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले आएगी जलोढ़ मृदा, फिर उसके बाद काली मृदा, फिर उसके बाद लाल मृदा और लास्ट में लेटेराइट मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र हैं। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। और ये जो संख्या है वो अंडमान निकोबार में है 105। और बात करें मध्य प्रदेश में तो इसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या है वो 34 है, ठीक है। और उड़ीसा में है 20। तो इसमें सबसे अधिक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी निम्नलिखित में से किन राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये जो पांडिचेरी है ये तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी या किन संसदीय समितियों में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से, ठीक है। और बात करें सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए तो इसका आंसर जो है वो है 2 और 3, ये है ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये जो राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये सभी संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, ठीक है। संविधान का जो भाग 5 है उसका अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और इस संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ओके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।